ये बात तो आपने बहुत अच्छी कही है कि ये सारे ताने बाने ने सामाजिक माहौल तक को बिगाड़ दिया है। जो आपने शादी की बात कही है, ये सारा का सारा मेरा मानना है कि ये जो तांत्रिक एक खेल है उसने सामाजिक ताने बाने को भी बिगाड़ दिया है, जिसको मैं महसूस कर रहा हूँ। मैं ऐसी उम्र की दहलीज पर खड़ा हूँ और इस को अपनी आंखों से देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि वाकई में जो एक पहाड़ की एक सामाजिक ताना बाना था, चाहे वैवाहिक ताना बाना हो, चाहे बच्चे पालने का ताना बाना हो, चाहे वृद्ध लोगों को पालने का हो, चाहे एक सामान लाने का ताना बाना हो, उस पूरा ताना बाना कुछ बिगड़ा हुआ लग रहा है। और आपने अपने आक्रोश के माध्यम से सत्ताधारी पक्ष के लिए अनेक सवाल खड़े कर दिए हैं। आपने बहुत अच्छे कटाक्ष किए हैं, इसकी मैं तारीफ़ करता हूं। छोटा सा एक प्रश्न मेरा है, उसके बाद अभी गांव से ही निकल करके मैं राज्य तक के प्रश्न में पहुंचूंगा। अभी मेरा आप गांव में आए होंगे, आप यहाँ किन किन सयाने व्यक्तियों से मिले हैं और आपने कौन कौन सी समस्याओं को महसूस किया है, छोटे से रूप में जानना चाहूँगा। पिथौरागढ़ से लेकर उत्तरकाशी हरसिल तक। थोड़ा इस गांव के बारे मैं बात बता रहा हूँ। देखिए, सवाल इस गांव का नहीं है। जी। क्योंकि मैं उत्तराखंड क्रंदल का नेता हूँ, तो मुझे पूरे उत्तराखंड की चिंता है। ये मेरा क्षेत्र है जी। मैं इस क्षेत्र में घूम रहा हूँ, मगर मैं आपको बता दूं कि पिथौरागढ़ में भी वही समस्या है जो आपके गांव में, उत्तरकाशी में भी वही समस्या जो आपके गांव में। मैं जिन बुजुर्ग लोगों से मिलता हूँ, उनकी निराशा मुझे ये बताती है कि हमारे जीने का अधिकार खत्म हो चुका है। रोना आता है मुझे इस बात को लेकर के गांव का बुजुर्ग अपने राज्य के अंदर अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने तिल तिल कर मरते हुए देख रहा है। पूछिए उस पिता के दिल से जिसने अपने बेटे को पढ़ा लिया, उसको नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है तो शादी नहीं है, शादी नहीं है तो बताइए, जिसने अपने संसार को जीवन को चलाने के लिए अपने बच्चे को जन्म दे के पढ़ा लिखा कर उसकी शादी और अपने सपने देखे कि मैं नाती पोतों के बीच में रहूंगा, क्या उस पिता को दुख नहीं हो रहा होगा? घर में उस माँ की स्थिति से पूछिए जिसका बेटा जवान घर में बैठा है, उसे रोजगार नहीं मिल रहा है। विकास की बात तो बहुत दूर की बात है। समस्या अब इस बात की आ गई है कि खेत में गुणी बंदर हमारे को काम नहीं करने दे रहे हैं और घर में जवान सरकार हमारे जवान बच्चों को रोजगार नहीं दे रही है। तो किसके लिए सत्ता चुनी है, किसके लिए राज्य बनाया? क्या लोकतंत्र में केवल ऐसे नेता होने चाहिए? मैं आपके द्वारिखाल के एक नेता का नाम नहीं लूंगा जिसने पैसे लेकर ब्लॉक पे कब्जा कर लिया, हजारों करोड़ के बेईमानी में उसका नाम है। क्या उत्तराखंड की जनता को मैं देख नहीं रहा हूं? आपके ब्लॉक को मैं देख नहीं रहा हूं? पैसे देकर भीड़ इकट्ठी कर कर बड़े बड़ी गले में माला पहनाकर वही गांव के लोग उनके पीछे घूम रहे हैं। जब मैं उनसे तीखे सवाल करता हूं कि जब आपको चोर उचक्के लुटेरे बेईमान दलाल लोगों को ही अपना नेता बनाना है तो आपका बच्चा फिर बेरोजगार ही रहेगा, तब गांव के व्यक्ति रोने लगते हैं, हमें पता ही नहीं है बेटा, हमको जानकारी नहीं है। मैं कहता हूं क्यों नहीं जानकारी? पूछो ना उससे। 500 आदमियों की भीड़ इकट्ठी कर रहा है, 500 रुपए दे रहा है, आने जाने का खर्चा दे रहा है, गाड़ी दे रहा है। जो व्यक्ति इतना खर्चा करेगा वो तुम्हारे बच्चों को रोजगार देगा कि खुद का घर भरेगा? अखबार पटे पड़े हैं उसकी बेईमानी से। जानने के बावजूद भी हम छोटे छोटे लालचों में ऐसे राजनीतिक बेईमानों को, चाहे फिर वो कांग्रेस हो फिर भाजपा हो, इनको थरपेंगे तो फिर बीटेक के बाद बड़े घर में बैठा बेरोजगारी होगा। तुम जैसे पीएचडी होल्डर लड़के अपने जीवन की बहुत बड़ी यात्रा जो है बेरोजगारी में गुजार दोगे। इसके लिए लोकतंत्र नहीं होता। लोकतंत्र का काम होता है कि आपका जनप्रतिनिधि आपके नियोजन के लिए विधानसभा में वो नीतियां लेकर आए कि गांव के व्यक्ति को गांव में नौकरी मिले, रोजगार मिले, गांव का विकास हो। क्या हो रहा है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कहीं